हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? जब हम कोई भी चीज़ या तो हम खरीदते हैं, और उसको हम मतलब कि ज़्यादा दाम पर बेचते हैं तो वो हमारा होता है प्रॉफिट। अगर वही चीज़ हमारी कम दाम में चली जाती है, जिस रेट में हमने खरीदी थी उससे कम रेट में जाती है, तो वो होता है हमारा लॉस। ठीक है, जब हम उसको ज़्यादा दाम में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, और कम दाम में बेचते हैं तो क्या होता है? लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो होता है जो हमने उसको परचेज़ किया है। ठीक है, जो भी चीज़ को हमने परचेज किया है वो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ। सेलिंग प्राइस क्या होता है, हम इसमें ये जानेंगे। तो सेलिंग प्राइस होता है जिस रेट में हमने उसको बेचा, वो हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट जो हमने, जैसे कि हमने कोई चीज़ को ख़रीदा है और उसमें जब हम वो जो सेलर है वो हमें क्या करेगा? 10% कम दाम में देगा, तो वो हो जाता है हमारा डिस्काउंट। ठीक है, जो वो रेट लगा रहा है उससे कम दाम में अगर वो हमें देता है तो वो हो जाता है हमारा डिस्काउंट। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है, ये हम इसमें निकालेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹450। तो जो आर्टिकल है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 450। इट इज़ सोल्ड फॉर ₹495। तो उसने क्या किया? सोल्ड किया उसको कितने में? 495 में। तो अब हमें इसका फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसकी हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो हम किस तरह से इसको फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है? इक्वल टू 450 रुपीज़। SP है, यानी कि सेलिंग प्राइस है इसमें ₹495। अब इसमें ज़्यादा क्या है? SP तो अब हमें इसमें फाइंड करना है, तो जो सेलिंग प्राइस है उसको उसमें से माइनस कर देंगे CP को। तो यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू 495 माइनस 450। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया यहाँ पे? तो 5, यहाँ पर 5 में से 0 गई 5, 9 में से 5 गए 4, तो कितना हो गया हमारा प्रॉफिट? 49। अब यहाँ पर हमें परसेंटेज में निकालना है। अब हम इसमें निकालेंगे इसकी परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? प्रॉफिट अपॉन कितनी हो जाएगी? CP इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। तो 45 हमारी क्या है? प्रॉफिट आया, अपॉन CP क्या है? 450 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसको हम जब निकालेंगे
तो 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वो 45 वन जा 45 तो 10 वन जा 10, तो ये यहाँ पर हो गया हमारा 10% इसमें प्रॉफिट आया। ठीक है, तो 10% के प्रॉफिट से उसने सेल किया। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अ बुक इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। जो बुक है उसने बेची कितने 20% में प्रॉफिट में। इट इज़ कॉस्ट प्राइस इज ₹20, देन फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो ही थी जो है 20% है, 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है। देन फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, तो हमें इसका सेलिंग प्राइस पता करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या निकालें, इसका दे रखा है CP ऑफ बुक यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो CP क्या है इसका ₹20। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट निकालना है हमें। ये प्रॉफिट दे रखा है तो वो है हमारा 20%। कितना 20%। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ 20 का कितना हो गया 20% ऑफ 20। ठीक है, अब इनको क्या करना है, जो सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है CP प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो CP प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा पहले हम इसको 20 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय ₹20। ठीक है, 20 इसमें 0 से काट देंगे और 2 5 जा 10 और 5 4 जा 20। ठीक है, ये हमने इसको काट दिया तो ये 4 1 जा 4 यानी कि 4 आ गया हमारा रुपीज़। अब इसमें क्या है प्रॉफिट हमारा आया 4। अब इसको हमें कैसे करना है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालनी है इसकी। सेलिंग प्राइस है इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है और CP कितनी है 20 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये इसका निकल के सेलिंग प्राइस आ गया 24।